गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गीतिका। आज मैं आपको अपने फर्स्ट बुक का ही जो अपनी फर्स्ट बुक है मूल सिद्धांत, उसी का ही 4th चैप्टर पढ़ा रही हूँ, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। हमारी जो पृथ्वी है इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो वो हमने पहले 9th आप पढ़ के आए हैं, तो 9th में भी है महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण है वो किस प्रकार महाद्वीप और महासागर जो थे पहले किस प्रकार सब इकट्ठित थे, सब प्लेटों के रूप में माने जाते थे, और फिर वो कैसे कैसे अलग हुए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो 71% लगभग भाग के ऊपर महासागरीय भाग विस्तृत है, यानी कि जलीय भाग विस्तृत है। हम महाद्वीप किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं, सब लोग इससे वाकिफ हैं। महाद्वीप जो कि स्थलखंड है वह सभी महाद्वीप कहलाते हैं, और जो जलीय भाग है वो सभी महासागर कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी के लगभग महाद्वीप का हम भाग देखें तो 29% भाग हैं, और हम हमारी पृथ्वी से जुड़े हुई कई संभावनाओं के बारे में हम व्यक्त करेंगे इस चैप्टर में। महाद्वीप का जो भाग है वो सबसे पहले सर्वप्रथम यूरोप और अफ्रीका के उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका से जुड़े होने की संभावना में बताया गया था, और वो बताया था अब्राहम ऑरेस्टिलियस ने 1596 में। 3 महाद्वीप जिसमें से अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका संयुक्त मानचित्र सर्वप्रथम जो दिया था वो दिया था एंटोनिया पेलोगेरो ने बनाया था। महाद्वीप विस्थापन के जो सिद्धांत हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत भी दिए गए थे, और इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि महाद्वीप और महासागर का जो भाग है यह एक बड़ा ही भूखंड का जो भाग है वो है महाद्वीप, और जो बड़े हमारा जो ये भूखंड है जो एक बड़े महासागरों से घिरा हुआ है, यानी कि बहुत बड़े जलीय भाग से घिरा हुआ है, तो वो है हमारा महासागर। इस बड़े भूखंड को, यानी कि ये जो महाद्वीप का जो भाग है इसे पेंजिया कहा गया। इस बड़े जो भूभाग भाग है इसे पेंजिया कहा गया, और जो इसके पास में जो भाग है जो पेंथालासा कहा गया। इसका जो भाग है इसको पेंजिया कहा गया भूखंड को, और ये बाद में अलग हो गया। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपों के पिंड में अलग हुआ, लॉरिशस और गोंडवाना, जो एक पेंजिया का भाग है ना। गोंडवाना लैंड जो है वो धीरे धीरे लॉरिशस और गोंडवाना लैंड छोटे छोटे कई हिस्सों में बट गया। यह इसके भी कई सिद्धांत हैं कि क्या कारण है कि महाद्वीपों का अलग होना हुआ, या ये प्लेटें, कुछ प्लेटें जो हैं वो इकट्ठित हो गई, और लॉरिशस और गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं वो आज हमारे भारत में भी नज़र आते हैं। महाद्वीपों के जो प्रकार हैं, महाद्वीपों के सांबे के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है हमारा महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु की समानता, दूसरा है टिलाइट, फिर है प्लेसर निक्षेप, और फिर है हमारा जीवाश्मों का वितरण। प्रवाह संबंधित कुछ बल भी हैं जिसमें ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल। महाद्वीपों के सांबे के बारे में जो बताई थी परिभाषा वो सन 1964 में बलुई ने कंप्यूटर की सहायता से दी थी। अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए उसने एक महाद्वीप मानचित्र तैयार किया था, जिसमें उसने दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका के सामने जो तटरेखा है वो बताई है कि वो एक कटी-फटी यानी कि त्रुटिपूर्ण तटरेखा है जो दिखाई देती है, जो कि एक सामने बिठाने की ये कोशिका आज की तटरेखा के बिल्कुल 1000 फैदम की गहराई पर किया गया है। इसकी जो चट्टानें हैं उनकी आयु में जो समानता बताई जाती है वो किस प्रकार है, वो कहते हैं कि ब्राज़ील का तट और अफ्रीका का तट 2000 करोड़ वर्ष पूर्व चट्टानों की एक समान पट्टी में मिलती हैं, और जिसका तात्पर्य जुरासिक काल के देखने को भी हमें बताई
गई है। इसकी सहायता से ही पता चलता है कि पहले यहाँ महासागर व्यवस्थित था। दूसरा जो है टिलाइट की चट्टानें, उसके बारे में बताया जाता है कि ये अवसादी चट्टानें जो कि हिमानी निक्षेप से निर्मित है। अब निक्षेप के बारे में आप समझते हैं, निक्षेप किसे कहते हैं, और हिमानी जो कि हिम के जो प्रदेश है जब पिघलती है तो वह हिमानी के नाम से ही, तो भारत की गोंडावन श्रेणी इसी का ही परिणाम बताई जाती है। भारत के अतिरिक्त कॉकलैंड द्वीप में मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया आदि सभी हिमानी निर्मित टिलाइट की चट्टानों से ही निर्मित है। हमें इससे महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत के बारे में भी पता पड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्लेसर निक्षेप के जो भाग है, यह घनाही तट पर पाए जाने वाले सोने के निक्षेप या जमाव से ब्राज़ील पाई जाने वाली सोने युक्त शिराएँ आपस में मिलती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना। और जीवाश्मों के वितरण के द्वारा हम देखें तो लैमूर नामक जो जीव है वो भारत और मेडागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते थे, जिससे यह पता चलता है कि यह एक क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे। इसी प्रकार मोसोल्स नामक छोटा रेंगने वाला जो जीव है वो भी केवल कम गहरे खारे पानी में ही पाए जाते थे। यह इनकी जो अस्थियां हैं वो ब्राज़ील और अफ्रीका में भी मिली हैं। ये दोनों क्षेत्र आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इसके बीच अंटार्कटिक महासागर भी स्थित है। इसी प्रकार प्रवाह संबंधित जो बल है वैगनर ने दिए हैं, उनके अनुसार महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांतों में यह महत्वपूर्ण विस्थापन है कि ये जो बल हैं वो लगे हुए हैं जिसके कारण इनका विस्थापन हुआ। ध्रुवीय बल, ये एक बल पृथ्वी के घूर्णन बल से संबंधित है। हमारी जो पृथ्वी रोटेट होती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो इस बल के कारण ही पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वह उभर चुकी है। ज्वारीय बल, जब सूर्य और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति होती है तो इसके कारण महासागरों में ज्वार भाटे की उत्पत्ति उत्पन्न होती है और इसके कारण वह क्या होता है, वह एक दूसरे की ओर उसको खींचते हैं। तो पृथ्वी जो है वो उसको अपनी ओर खींचती है और जलीय भाग जो है उसको अपनी ओर खींचता है। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। संवहन धारा का जो सिद्धांत है, इसमें और थॉमस ने इसे मेंटल परत के रूप में संवहन धाराओं की संभावना को व्यक्त किया है। ये धारा रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप में भिन्नता के कारण भाग को उत्पन्न होती है और ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बताया गया है। इसे महाद्वीपीय अर्धस्थल के सिद्धांत कहा जाता है। ये जो अर्धस्थल का जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था हैरी फैंस ने माध्यम से 1961 में। कटक के दोनों तरफ जो चट्टानें हैं वो चुंबकीय गुणों के विश्लेषण से प्रकाशित है ना, यानी कि इसमें नॉर्थ बल जो है वो लग रहा है। हैरी हैंस ने बताया कि ज्वालामुखी भूपट्टी से नई भूपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्भों का भी इसका विनाश होता है। एक तरफ देख रहे हैं कि कुछ नई भूपट्टी बन रही है तो दूसरी तरफ जो है वो दूसरी चट्टानें नष्ट भी हो रही है ना। तो यह हमारे महासागरीय बनावट जो है अर्धस्थल की जो बनावट है वो इस प्रकार की है कि इसकी जो एक पट्टी जो हम देख रहे हैं इसमें नई पट्टी का जिस प्रकार निर्माण हो रहा है तो इसमें इस सतह का जो है वो भी इसमें टूट रही है, यानी कि दोनों सतह जो है महासागर और महाद्वीप की दोनों सतह जो है वो आपस में मिलती है। तो यह कटक बराबर दूरी पर स्थित होती हैं और आयु व रचना के अनुसार यह समानता पाई जाती है। इसकी बनावट हम देखें तो महासागरीय जो सीमा है वह ये महाद्वीप किनारों के भाग में बेसिन के भाग है जो कि मग्न तट, ऊंचा जो उभार है वो गहराइयाँ शामिल हैं। इसमें महासागर और महाद्वीप के वितरणों को गहरी महासागरीय खाइयों में विशेष महत्वपूर्ण बताती हैं। वितलीय मैदान के रूप में यह एक भाग जो कि मैदान के रूप में भी अवस्थित
होता है। महासागरों का जो भाग है वो महासागरों महाद्वीपों से जब मिलता है तो वो एक मैदान के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर अवसाद जो है, महाद्वीपों से लाए गए जो अवसाद हैं वो इन पे दूर दूर आकर निक्षेपित होते जाते हैं। और मध्य महासागरीय जो कटक है वह भी भाग इसके अंदर शामिल है कि वह हमें महासागरों में डूबी हुई नज़र भी आती है, पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली। इसको हम ज्वालामुखी जानकारी जब हमें मिलती है तो हम उसको समझ भी सकते हैं। वे भाग जो महासागरों में व महाद्वीपों में ज्वालामुखी के जो क्षेत्र हैं, प्रशांत महासागर के जो भाग हैं, उसको जो सक्रिय ज्वालामुखी के जो भाग हैं उसमें रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। इसी में रिंग ऑफ फायर में ही इसमें अग्निवलय प्रशांत महासागर के महाद्वीपों के किनारों पर विवर्तनिक प्लेटों को एक दूसरे की जो कारण है उसमें ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है और भूकंप की क्रिया होती रहती है, तो इसलिए इसको अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है वह सन 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया था। इसमें यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि उन्होंने कि अर्धस्थल की विस्तार की जो अवधारणा के पश्चात इन्होंने महाद्वीप और महासागरों के वितरण में जो बताई है कि महाद्वीप प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट भी इसे कहा जाता है। ये जो महासागरीय प्लेट का जो स्थलीय भाग है वो प्लेट से मिलकर बना है, यानी कि जो महाद्वीप और महासागर, प्लेट्स किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, जो महाद्वीप और महासागर को जोड़ती है। इस प्रकार की भी कई प्लेटें हैं और कुछ जो प्लेटें हैं जो महाद्वीपों पर ही अलग से विस्तृत है और कुछ प्लेटें जो हैं वो महासागरों में ही विस्तृत है। ये प्लेट ठोस चट्टानों से बनी हुई है जो महासागरों को 5 से 100 किलोमीटर की मोटी व महाद्वीपों को 200 किलोमीटर की मोटी होती हैं। हम इसमें देखें तो महाद्वीप प्लेट यूरेशियस प्लेट और महासागर प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट हैं जो कि महाद्वीप और महासागरों को हो सकती हैं। इसमें कुछ प्लेटें जो हैं वो बताई हुई हैं कि कुछ पहले जो है वो महाद्वीप और महासागर को अलग अलग प्लेटों में बांटा गया था और कुछ ऐसी प्लेटें भी थी जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों ही शामिल थी। उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।